झारखंड में जिस तरह नियोजन नीति 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को सीढ़ी बनाकर नेता और राजनीतिक पार्टियां सत्ता के शीर्ष तक पहुंचती हैं, उसी तरह सरना धर्म कोड को लेकर भी राजनीति होती रही है। हेमंत सोरेन ने भी सत्ता में आने के लिए इसे अपना जरिया बनाया। हालांकि उन्होंने सरना धर्म कोड से संबंधित बिल भी सदन से पारित कराया, लेकिन इसके बावजूद यह आज तक अस्तित्व में नहीं आ पाया। क्या हेमंत सोरेन ने भी सरना धर्म कोड का मुद्दा उठाकर आदिवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है? क्या उन्होंने भी केवल सत्ता में आने के लिए सरना धर्म कोड का दुरुपयोग किया है? ये जानने के लिए आपको पहले तो ये समझना होगा कि क्या है आखिर सरना धर्म कोड और इसकी मांग अचानक फिर से क्यों उठने लगी। सरना धर्म कोड से संबंधित बिल में क्या क्या दिक्कतें थी और इन दिक्कतों को दूर करके फिर से हेमंत सरकार ने बाकी 4 सालों के दौरान बिल पेश क्यों नहीं किया। इस पूरी खबर को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सरना धर्म कोड को लेकर हेमंत सरकार की मंशा क्या थी और आने वाले 5 सालों के लिए आप झारखंड की जनता इस आधार पर हेमंत सोरेन सरकार को फिर से मौका देंगे या फिर तख्ता पलट करना चाहेंगे। फैसला आपके हाथों में है, लेकिन हम बनेंगे जरिया, हम दिखाएंगे सरकार का असली चेहरा अपने इस नए सेगमेंट सरकार का रिपोर्ट कार्ड में। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 की खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ अंशु। सरना धर्म कोड की मांग दरअसल झारखंड में तब उठनी शुरू हुई जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरना कोई धर्म नहीं है, आदिवासी भी हिंदू धर्म कोड के अधीन है, इसलिए उनके लिए अलग से धर्म कोड की कोई जरूरत नहीं। उनके इस बयान से उग्र होकर सरना धर्मावलंबी सड़कों पर उतर आए और सरना धर्म कोड की मांग करने लगे। इसके साथ साथ आदिवासी धर्म कोड की भी मांग उठने लगी। तब चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन ने वादा किया कि वह सरना धर्म कोड जरूर लागू करेंगे। अब सरना धर्म कोड का मतलब है कि जनगणना में आदिवासियों के लिए एक अलग धर्म का कॉलम। जब आप जनगणना का फॉर्म भरते हैं तो आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध या जैन वाले कॉलम में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। लेकिन अगर आप इनमें से किसी भी धर्म से ताल्लुकात नहीं रखते तो एक और ऑप्शन अदर्स का होता है। क्योंकि आदिवासी प्रकृति पूजक होते हैं और अलग अलग जनजातियों की अलग अलग आस्था है, अलग अलग भगवान है, इसलिए उन्हें अन्य वाले कॉलम को ही सेलेक्ट करना पड़ता है। ऐसे में उनकी पहचान छिपी रह जाती है और इस वजह से झारखंड के आदिवासी जो सरना धर्म को मानने वाले हैं, उनकी ये मांग रही है कि उनके लिए एक अलग कोड सरना धर्म के नाम पर होना चाहिए, ताकि देश भर में उनकी जनगणना हो सके, उनकी जनसंख्या का पता लग पाए। इसे ध्यान में रखते हुए हेमंत सरकार ने साल 2020 में सरना धर्म कोड से संबंधित बिल विधानसभा में पेश किया और यह सर्वसम्मति से पारित भी हो गया। इससे झारखंड के आदिवासियों में उत्साह का माहौल था। ये हेमंत सरकार की एक बड़ी उपलब्धि करार दी जाने लगी। लेकिन क्योंकि जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर होता है और मामला धर्म कोड का है, इसलिए यह बिल केंद्र सरकार के पाले में गया। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद सरना धर्म कोड अस्तित्व में आ जाता, लेकिन केंद्र सरकार ने इस बिल पर अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया। साथ ही इसमें तमाम तरह की पेचीदगियों को गिनाकर इसे विधानसभा को वापस लौटा दिया। उसके बाद से इस पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। हेमंत सोरेन ने सरना धर्म कोड लागू न करने का जिम्मेवार केंद्र सरकार को ठहराना शुरू कर दिया। हालांकि वह इसे अपनी उपलब्धियों में भी शामिल करते रहे। हेमंत सोरेन का साफ कहना है कि उन्होंने अपना दायित्व अच्छे से निभाया है। आदिवासियों के हित और पहचान के लिए सरना धर्म कोड से संबंधित बिल विधानसभा से पारित करा दिया, लेकिन केंद्र सरकार के पास यह जाकर अटका पड़ा है। लेकिन क्या वाकई में केंद्र सरकार सरना धर्म कोड लागू नहीं करना चाहती या फिर हेमंत सरकार ने इस पर राजनीतिक दांवपेच खेला है? इसके लिए आपको इस बिल से संबंधित पूरी प्रक्रिया को समझना बेहद जरूरी है। देखिए, 5वीं अनुसूची में आने वाले राज्यों में
आदिवासी या जनजातीय मामलों से संबंधित कोई कानून लागू करने के लिए एक पूरी प्रक्रिया तय की गई है। प्रक्रिया के तहत सबसे पहले मामला ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी जनजातीय सलाहकार परिषद के पास जाता है। यह दरअसल आदिवासी या आदिवासी समूहों के रूप में काम करने वाली संवैधानिक निकाय होती है, जो आदिवासियों के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आदिवासियों से संबंधित मामलों पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की अनुशंसा सबसे महत्वपूर्ण होती है। यह अनुशंसा राज्य सरकार के पास जाती है और कैबिनेट मीटिंग में इस पर मंजूरी ली जाती है। उसके बाद यह बिल के तौर पर विधानसभा में पेश किया जाता है। यहाँ से बिल पारित होने के बाद इस पर राज्यपाल की मंजूरी भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद अगर यह राष्ट्रीय स्तर का मामला है तो केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। केंद्र सरकार के पास यह बिल आने के बाद इस पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों से मंजूरी चाहिए होती है। वहां से पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति से भी इसे मंजूरी मिल गई तभी ये कानून में तब्दील हो सकता है। अब क्योंकि झारखंड राज्य 5वीं अनुसूची में शामिल है, इसलिए सरना धर्म कोड, जो कि यहाँ के आदिवासियों से ही संबंधित मामला है, इसके लिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की अनुशंसा नहीं ली गई, जो कि सबसे पहली और सबसे बड़ी चूक थी। दूसरी सबसे बड़ी चूक ये थी कि इस बिल को विधानसभा से पारित कराने के बाद हेमंत सरकार ने राज्यपाल से मंजूरी लेना भी जरूरी नहीं समझा। राज्यपाल की मंजूरी, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। इन गलतियों के अलावा एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो हेमंत सोरेन सरकार ने की वह ये कि केवल सरना धर्मावलंबियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग रखी। आपको बता दें कि झारखंड में धर्म कोड को लेकर आंदोलन करने वाले दो गुटों में बंट गए थे। एक गुट जो केवल सरना धर्म कोड की मांग कर रहा था और दूसरा जो पूरे देश भर के आदिवासियों को ध्यान में रखकर आदिवासी धर्म कोड की मांग कर रहा था। इसलिए दोनों गुटों को साधने के लिए हेमंत सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में सरना/आदिवासी धर्म कोड से जुड़े प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी। यानी सरना और आदिवासी दोनों ही धर्म कोड को लाने का फैसला किया गया। लेकिन इससे खफा होकर सरना प्रार्थना सभा और सरना समिति के लोग सरकार के खिलाफ विरोध पर उतर आए। इस वजह से सरकार ने तब सरना/आदिवासी में से ऑब्लिक को हटा दिया और ये हो गया सरना आदिवासी धर्म कोड, यानी केवल सरना धर्मावलंबियों के लिए अलग धर्म कोड। अब क्योंकि देश भर में 700 से भी अधिक जनजातियां हैं, ऐसे में 700 अलग अलग धर्मों के लिए धर्म का कॉलम बनाना संभव नहीं है। इसलिए जब सरना धर्म कोड वाला बिल केंद्र सरकार के पास भेजा गया तो केंद्र ने इन्हीं पेचीदगियों को गिनाकर इस पर अपनी मंजूरी देने से इनकार कर दिया और वापस इसे विधानसभा को लौटा दिया। इसके बाद से सरना धर्म कोड हेमंत सरकार के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधने का जरिया बन गया। ना तो हेमंत सरकार ने सरना धर्म कोड वाले बिल को दोबारा बिना गलती दोहराए सदन में पेश किया, ना तो इसे केंद्र सरकार के पास भेजा, जबकि ये मामला साल 2020 का ही था। हेमंत सोरेन ने बाकी के 4 सालों में सरना धर्म कोड के नाम पर केवल और केवल राजनीति की है। इससे साफ है कि हेमंत सरकार की मंशा सरना धर्म कोड को लेकर कभी साफ थी ही नहीं। वह सरना धर्म कोड कभी लागू करना चाहते ही नहीं थे। अब आपकी इस पर क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये हमारी नई पेशकश पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है ग्राम सभा के नाम से, उसे भी जरूर से यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।